Hello everyone and welcome back to Balaji online classes. Today I am going to explain the third chapter of class 2, that is our safety. What are safety habits? Safety habits मतलब आपको अपने आप को इस चीज़ से बचाना चाहिए जो आपको हार्म कर सके, जो आपको नुकसान पहुंचा सके. Safety habits are those habits which keep away us from harm, keep us and others safe, and we should follow all the safety rules at home, at road, while playing and in the school. ये कुछ सेफ्टी हैबिट्स होती हैं जिसको अपनाकर हम लोग अपने आप को भी सेफ कर सकते हैं और अपने आसपास लोगों को भी. सो व्हाट आर सेफ्टी हैबिट्स वी शुड फॉलो? नंबर 1, सेफ्टी रूल्स we should follow at home are many things are at home which are used in our day to day life. हमारे घरों में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, बट बी कॉशन्ड, हमें अपने आप को कैसे बचाना है. केयरलेस हैंडलिंग कैन हर्ट अस. अगर हम इस चीज़ को मिस हैंडल करते हैं या हम उसे लापरवाही से हैंडल करते हैं तो वो हमें चोट पहुंचा सकती है. वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. सबसे पहला सेफ्टी रूल हमें घर पे क्या अपनाना है? अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. We should never touch the electric switches or electric appliances with wet hands because it can give us a shock. हमें उससे करंट लग सकता है, इस वजह से हमें कभी भी गीले हाथों से स्विचेस या अप्लायंसेस को कभी टच नहीं करना चाहिए. We should never play with switches because it can cause electric shock. Now, to avoid any kind of fire, we should not play with matches. हमें माचिस और ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो आग प्रोड्यूस कर सकती है. वी शुड ऑलवेज ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. हमें हमेशा अपने गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ कर देना चाहिए जब हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट सेफ्टी टिप्स इज अबाउट शार्प थिंग्स. हमारे घरों में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शार्प होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लेड्स, नाइफ्स एंड सिजर्स. So we should be careful before handling them as they can cause a cut in our skin. Next safety tip is about pet animals. Pet animals are very lovable. वो बहुत ही प्यारे होते हैं. Pets में हम लोग dogs रखते हैं, cats रखते हैं, rabbit वगैरह बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं. We should be kind and we should never tease them because they can bite us. वो हमें काट सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है. Now what ये तो हो गई घर की बात, पर हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें रोड पर चलना होता है. नाउ व्हाट सेफ्टी टिप्स वी शुड फॉलो ऑन रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ अगर हम पैदल चल रहे हैं. वी शुड ऑलवेज वॉक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए अगर हम पैदल चल रहे हैं. वी शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल वी आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर. हमेशा हेलमेट पहन के रखना चाहिए अगर हम टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं. नाउ वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड. जब सारी गाड़ियां स्टॉप हो जाती हैं और ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, हमें हमेशा तभी रोड क्रॉस करनी चाहिए. नेवर कीप योर हेड आउट ऑफ बस और ट्रेन. हमें कभी भी अपना सर किसी भी व्हीकल से बाहर नहीं निकालना चाहिए बिकॉज दूसरा व्हीकल आके हमारे हेड को क्रॉस कर सकता है. ऐसे कौन सेफ्टी रूल्स हैं which we should follow while playing? All the games should be fair. हमें हमेशा अच्छे तरीके से खेलना चाहिए. We should never cheat in any game and we should never hurt anyone while playing. हमेशा जीतने के लिए हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. We should all follow safety rules. अब खेलते वक्त हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए? Let us have a look. We should never play on the road. हमें चलती रोड पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए. Nor near the open manhole. कभी भी ओपन गटर या manhole के पास हमें नहीं खेलना चाहिए. Always play in the safe and open places such as playgrounds. हमें हमेशा बड़ी जगहों पर खेलना चाहिए. Do not play in the dark. हमें कभी अंधेरे में नहीं खेलना चाहिए because हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं and it can cause harm to us. Do not push each other. हमें खेलते वक्त किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट टच अननोन थिंग्स. कभी भी हमें खेलते वक्त किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए. एंड नाउ अगर बाय चांस इफ taking after taking all such precautions, if you get hurt,
देन व्हाट वी शुड डू, अगर इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आपको चोट लग जाती है देन व्हाट शुड वी डू, we should always have a first aid kit at our home and at our schools and wherever we live. In that case, अगर आपको चोट लग जाती है we should always inform our elders, हमें हमेशा बड़ों को बताना चाहिए. They will give the first aid to victim, और वो आकर उस विक्टिम को जिसे चोट लगी उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं जिससे उसकी बहुत हेल्प हो सकती है. They may call the doctor, and अगर ज़्यादा चोट हो गई है तो वो डॉक्टर को भी बुला सकते हैं जिससे उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.